नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म श्रवण कर रहे हैं। हम त्रिपिटक ग्रंथ को क्रमशः देख रहे हैं। त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है उसका तीसरा निपात और तीसरे निपात का तीसरा वर्ग पुग्गल वर्ग और उस पुग्गल वर्ग का तीसरा सूत्र, इस सूत्र का नाम है संखार सूत्र। संखार यानी कि चेतना के बारे में, कर्म संस्कारों के बारे में इसमें उपदेश दिए हैं। हम जनरली सभी लोग इस तरीके से सुनते आ रहे हैं या किसी को बताते भी हैं, जो कोई व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा वो व्यक्ति फल पाता है। यानी कि कर्म के अनुसार ही व्यक्ति फल पाता है, चाहे यहाँ हो चाहे परलोक में हो। तो जैसा बीज बोओगे वैसा हम जो भी फल है वो हम पाओगे, ऐसा हम श्लोक में भी बताते हैं, बोलते हैं। तो इसी प्रकार से ये कर्म संस्कार से जुड़ा ये सूत्र उपदेश है। इसमें भगवान बुद्ध कुछ विशेष देशना बताते हैं, तो देखते हैं इसमें। भगवान बुद्ध कहते हैं, तयो में भिक्खवे पुग्गला संतो संविज्यमाना लोकस्मिन्। भिक्षुओं, तीन तरह के लोग हैं जो इस सारे संसार में, इस लोक में विद्यमान है, जो देखने के लिए मिलते हैं। कतमे तयो, कौन से तीन लोग हैं? इद भिक्खवे एकच्चो पुग्गलो स व्यापज्झं काय संखारं अभिसंखरोति। भगवान कहते हैं, यहाँ कोई एक व्यक्ति स व्यापज्झं, इसका मतलब होता है जिसमें, जिस कर्मों में दुख है, जिस कर्मों में कष्ट है, पीड़ा है, तो वैसे वैसे इसको कहते हैं सब व्यापज्झं, यानी दुख सहित वाले। काय संखारं अभिसंखरोति, काया के द्वारा किए जाने वाले जो कर्म हैं, जो भी चेतना जगाकर की जाने वाली क्रिया है, उसको बोलते हैं काय संस्कार। अभिसंखरोति, वो अपने संस्कारों को ऐसे अगर वो बढ़ाता है या ऐसे उत्पन्न करता है। कैसे? काया के द्वारा किए जाने वाले संस्कार है जो जिसमें दुख है, दुख सहित, स व्यापज्झं, दुख सहित काय संस्कारों को आप वो बढ़ाता है ना। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, साथ में स व्यापज्झं वची संखारं अभिसंखरोति, वाणी के द्वारा भी किए जाने वाले संस्कार या किए जाने वाले कर्म भी वैसे करता है जिसमें जो दुख सहित है, वो दुख सहित संस्कार, वाणी के संस्कारों को भी अपने में बढ़ाता है, करता रहता है। यानी कि अभिसंखरोति यानी उसको जमा करता है, मतलब उस, जैसे कि लोग बोलते हैं पाप को कमा रहा है, पाप को जमा कर रहा है, तो वैसे अभिसंखरोति का अर्थ होता है वो संस्कारों को बढ़ा रहा है, उस संस्कारों को जमा कर रहा है। दूसरी प्रकार कहते हैं स व्यापज्झं मनो संखारं अभिसंखरोति, वो व्यक्ति अपने मन के द्वारा किए जाने वाले संस्कारों को भी वो बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? स व्यापज्झं, जिसमें कष्ट है, कष्ट सहित मन के संस्कारों को वो बढ़ाता है। ठीक है, तो ये स्पष्ट हो गया, आप लोगों को भी क्लियर हो गया। जैसे कि काया के संस्कार जो दुख सहित है, ऐसे संस्कारों को अपने में बढ़ाता है, उसको, उसकी राशि को जमा करता है। कष्ट सहित, दुख सहित वाणी के संस्कारों को भी अपने में वो बढ़ाता है, और मन के संस्कारों को भी वो बढ़ाता है जो दुख सहित है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, सो वह व्यक्ति
स व्यापजं काय संखारं अभिसंखरित्वा, स व्यापजं वचि संखारं अभिसंखरित्वा, स व्यापजं मनो संखारं अभिसंखरित्वा, स व्यापजं लोकं उपपज्यति। भगवान कहते हैं वह व्यक्ति अपने काया के द्वारा किए जाने वाले कर्म, मैं थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा स्पष्टीकरण देना चाहूँगा। कभी कभी लोगों को पता नहीं चलता, खाली क्रिया मात्र काया से अगर हमने कुछ ऐसा किया तो वो पाप हो गया, ऐसा उसको लगता है। ऐसा नहीं होता है। वो क्रिया के पीछे जो चेतना होती है, जो भावना होती है, चित्त का भाव होता है, जो संकल्प विचार होता है, वो एक्चुअल में संस्कार है, वो एक्चुअल में कर्म है। और इसमें ये भी कहा भगवान ने कि चेतना हं भिक्खवे कर्मं वदामि, चेतना को मैं कर्म समझता हूँ, कहता हूँ। तो यहाँ पर ये समझना है कि मात्र शरीर से होने वाली क्रिया ही जैसे दिखती है वैसा ही कर्म हो, ऐसा नहीं है। उसके पीछे इंटेंशन क्या है, कैसा है, उसके पीछे चेतना कैसी है, और वो कर्म बनता है। तो इस कारण से भी भगवान बुद्ध कहते हैं जिसके भीतर अकुशल चेतना है, चाहे वो लोभ सहित है, द्वेष सहित है या मोह सहित है, तो वो चेतना, वो संस्कार कैसे बनता है? वो कष्ट सहित, दुख देने वाला अकुशल संस्कार बनता है। तो इसी संस्कारों को सव्यापजं संस्कार कहते हैं, यानी कि कष्ट, पीड़ा या दुख सहित वाला संस्कार बोलते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान बुद्ध कहते हैं वह व्यक्ति कष्ट सहित या दुख सहित काया के द्वारा किए जाने वाले संस्कारों को अपने में बढ़ाता हो या बढ़ाकर वाणी के द्वारा किए जाने वाले संस्कारों को अपने में बढ़ाकर, वो भी कैसे? दुख सहित मन के द्वारा किए जाने वाले संस्कारों को वो अपने में बढ़ाता हुआ या संस्कारों को संचित करता हुआ वो व्यक्ति अपना देह छोड़ने के बाद सव्यापजं लोकं उपपज्यति, मतलब अपना देह छोड़ने के बाद मरणोपरांत उसी लोक में, उसी दुनिया में वो जन्म लेता है जहाँ पर दुख है। दुख सहित लोक में ही उसका जन्म होता है। यानी एकांततः जहाँ दुख है तो उस दुख सहित ही लोक में उस व्यक्ति का जन्म होता है। तो इस प्रकार से उसके कर्म के अनुसार ही उसने कर्म कैसे किए थे? जो दुख सहित कर्म संस्कार थे, चाहे वाणी के संस्कार हो, शरीर के हो या मन के संस्कार हो, वो दुख सहित, कष्ट सहित स्वभाव वाले थे। और इस कारण से उस कर्म के स्वभाव के अनुसार, अनुरूप ही वो उस लोक में जन्म लेता है जिस लोक में दुख सहित ही उसका फल रहता है। मतलब वो जो भी अनुभव करता है दुख ही रहता है, एकांततः दुख। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं तमेन सव्यापजं लोकं उपपन्नं, उस व्यक्ति का दुख सहित या कष्ट सहित, जो कष्ट से भरा हुआ लोक है, दुनिया है, उस लोक में उत्पन्न होता हुआ उपपन्नं समानं, उत्पन्न होकर सव्यापज्या फस्सा फुस्सन्ते, वो दुख सहित स्पर्श को ही, मतलब दुख देने वाले जो स्पर्श है, स्पर्श यानी जैसे कि ये 6 इंद्रियां है, जैसे कि आँखों का रूप के साथ संस्पर्श होता है, कान का शब्द के साथ संस्पर्श होता है, तो हम समझ लेते हैं किस प्रकार का स्पर्श है। नाक का गंध के साथ संस्पर्श होता है, जिह्वा का रस आस्वाद के साथ में, काया का स्पृष्टव्य पदार्थ से स्पर्श होता है, और मन का कोई भी विचार है, टॉपिक है ना, उसको धम्म कहते हैं, तो उसके साथ में भी संस्पर्श होता है। तो सारे संस्पर्श कैसे होते हैं? सव्यापज्या फस्सा फुस्सन्ति, वो जितने भी स्पर्श या 6 इंद्रियों के उसको जो भी स्पर्श हो जाते हैं, वो सभी स्पर्श कैसे होते हैं? ये दुख सहित ही संस्पर्श होते हैं। इसका मतलब क्या होता है पता है?
जो भी आँखों से वो देखेगा वो बहुत ही उसको दुख मिलेगा। मतलब आँखों से वैसा ही रूप उसको देखने के लिए मिलेगा जिस रूप को देखने के बाद उसको भय मिलता हो, पीड़ा मिलती, बहुत सारे दुख मिलता है ना। ऐसा रूप नहीं देखता जैसे देखने के बाद बहुत सुकून या अच्छा महसूस होता हो। जैसे कोई व्यक्ति प्रियजनों को देखता है तो बहुत अच्छा लगता है, तो वैसा उसको नहीं मिलता है। बहुत ही भयावह, क्रूर या ऐसे दुख को देखता है, अंदर से बहुत ही दुख जागता है। तो आँखों से देखता हुआ वैसे ही दुख सहित आँखों का भी स्पर्श अनुभव करता है। कान से वे ही शब्द उसको सुनने में आते हैं जिसमें दुख है, पीड़ा है। नाक से उसी प्रकार का गंध सुगंध का स्पर्श होता है जिससे बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है। जिह्वा से उसी प्रकार का संस्पर्श होता है जिसमें बहुत अप्रिय भाव, बहुत दुख है, पीड़ा है, कष्ट है। शरीर से भी उसी प्रकार का संस्पर्श होता है जिसमें बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है। और यहाँ तक कि मन को भी, मन में वही विचार या जो भी आते हैं, जागते हैं, जिसमें बहुत दुख है, पीड़ा है। इसका मतलब क्या होता है? ये जो 6 इंद्रियों के 6 विषय है, ये कर्मों का विपाक है। अभी ऐसा कोई 7वां इंद्रिय नहीं है, कोई संस्पर्श नहीं है जिसके द्वारा कुछ जाना जा सकता है या कोई स्पर्श हो सकता है। 6 इंद्रियों के 6 संस्पर्श, वो 6 संस्पर्श कैसे बनते हैं? दुख सहित बनते हैं। तो इस कारण से उसका सारा जीवन, एक भी इंद्रियों से एक भी कोई चीज सुखद उसको स्पर्श नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके कर्म संस्कार दुख सहित हैं। चाहे वो वाणी के संस्कार हो, चाहे वो शरीर के संस्कार हो, चाहे वो मन के संस्कार हो, सभी संस्कार सव्यापजंग, मतलब वो उसने कैसे किए थे? दुख सहित ही कर्म किए थे। इस कारण से जहाँ जो लोग दुख सहित है, जिसमें सिर्फ दुख ही दुख भरा है, ऐसे ही दुनिया में उसका जन्म होता है। और वहाँ होने के बाद सारे इंद्रियों के जो विषय है, ऋषियों का स्पर्श है, वो केवल और केवल दुख से भरे हुए संस्पर्श मिलते हैं। और इस कारण से भगवान बुद्ध कहते हैं, सो सव्यापज्ये ही फस्य ही फुट्टो समानो सव्यापजंग वेदनंग वेदयति एकंतं दुखम। और भगवान बुद्ध कहते हैं, वह व्यक्ति दुख सहित या दुख के साथ में या दुख से भरे हुए संस्पर्श को ही वो स्पर्श करता हुआ, अनुभव करता हुआ, वो दुख सहित ही वेदनाओं का वो अनुभव करता है, जो कि एकांततः दुख युक्त है। एकांतं दुखं, मतलब एकांततः दुख देने वाले ही वेदना को वो अनुभव करता है। जो एकांततः दुख, मतलब उसमें सुख नाम की या किसी भी तरह का स्वाद कुछ नहीं होता है। परिपूर्ण रूप से उसमें एकांत रूप से दुख ही होता है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, अभी दुख सहित संस्पर्श हुआ तो दुख देने वाला संस्पर्श से भला सुख कहाँ मिलेगा, है ना। दुख सहित दुख से भरा हुआ जो संस्पर्श है, वो संस्पर्श से दुख ही पैदा होगा। इस कारण से भगवान बुद्ध कहते हैं, वो उसी दुनिया में उत्पन्न हुआ जहाँ वैसा ही संस्पर्श हो। तो इस कारण से भी भगवान बुद्ध कहते हैं, ऐसे दुख सहित संस्पर्श को स्पर्श करता हुआ वो व्यक्ति उसी प्रकार के वेदनाओं का अनुभव करता है, उसी प्रकार के ने दुख सहित वेदनाओं का ही अनुभव करता है, जिसमें एकांततः दुख हो। से यथापि सत्ता नेरयिका, जैसे कि ये निरय लोक में उत्पन्न हुए सत्व है। निरय लोक में उत्पन्न हुए सत्व प्राणी एकांततः दुख ही वो भोगते हैं। वहाँ पर ऐसी कोई वेदना नहीं होती जिस वेदना में सुख हो।
ऐसा कोई स्पर्श नहीं होता, चाहे वो आँख का संस्पर्श हो, कान का संस्पर्श हो, नाक का हो, जीवा का, शरीर का हो या मन का हो, कोई भी ऐसा संस्पर्श नहीं है जो उसको सुखद वेदना दे सके, क्योंकि वो उसी प्रकार के दुनिया में वो जन्म लिया। उस दुनिया में क्यों जन्म लिया? क्योंकि उसने उसी प्रकार के दुख देने वाले, दुख देने के स्वभाव से युक्त वाले ही काया वाचा मन के संस्कारों को उसने बढ़ाया था, संस्कारों को संचित किया था, उस संस्कारों को किया था। और इस कारण से ऐसा व्यक्ति, ये पहला व्यक्ति है। जैसे कि एकांततः निरयकार प्राणी है। इसमें मैं थोड़ा सा अतिरिक्त ये बताऊंगा। कभी कभी ऐसा लोगों को लगता है, अभी सूत्र के अलावा मैं थोड़ी जानकारी बताऊंगा, क्योंकि ये आप लोगों की अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात को धारण करने के लिए वो भावना आनी चाहिए। देखिए, वैसे इस संसार का कोई भी प्राणी दुख की कामना नहीं करता है। किसी भी प्राणी को, चाहे या तिरछान प्राणी को भी दुख पसंद नहीं है। आप किसी चींटी को भी देखिए, थोड़ा उसको ऐसा ये करके देखिए, उसको भी कितना बुरा लगता है ना, ऐसे गुस्सा भी आता है उसको। तो कोई भी प्राणी क्यों ना हो, तो दुख को प्रतिकूल ही समझता है और एकमात्र सुख की कामना करता है। ऐसा होते हुए भी फिर व्यक्ति ऐसा कर्म क्यों करता है जो दुख सहित है, जो बदले में हमें वापस जब कभी फल मिलेगा तो उसका बहुत दुख मिलेगा। तो ऐसा क्यों करता है? उसके पीछे ये जो अकुशल चेतना है, जो लोभ है या द्वेष है, मोह है, ये अकुशल चेतना है, जिसमें उस अकुशल में भी वो व्यक्ति आस्वाद लेता है। जैसे कि हिंसा करता हुआ उसमें सुख आस्वाद लेता है, चोरी करता हुआ, व्यभिचार करता हुआ, झूठ बोलता हुआ, वो उस अकुशल कर्मों में वो सुख आस्वाद लेता है। फिर बाद में उस कर्म या कर्म के विपाक पर भरोसा न होने से भी ऐसा कर सकता है, या ये भी देखता है किसी ने परलोक देखा है, ये सोच कर भी वो प्रमाद करता है और उस अकुशल कर्म संस्कारों को ऐसे संचित करता है जैसे कि उसको बहुत प्रिय हो, है ना। यानी कि दुख विपाक देने वाले कर्म संस्कारों का वो संस्कारों को जमा करता है और बहुत खुशी से करता है, क्योंकि उसमें सुख आस्वाद लेता है। जैसे मानो कोई व्यक्ति हालाहाल विष भरे किसी स्वादिष्ट पदार्थ को वो खा रहा हो खुशी से, वैसे ही कोई व्यक्ति अकुशल कर्म करता हो, चाहे वो शरीर का अकुशल हो, वाणी का अकुशल कर्म हो, उस हालाहाल विष से संपृक्त यानी भरा हुआ कोई सुख आस्वाद देने वाला पदार्थ खाने जैसा वो पाप कर्म करता है। इसीलिए भी अपना विनाश होने नहीं देना है, अपने भले के लिए ये बात देखनी है कि ये भले ही उसमें सुख आस्वाद हो, लेकिन इसमें हालाहाल विष जो भरा हुआ है। तो ये अकुशल कर्मों को ऐसे ही देखना है। आप लोग निरह लोग के दुख को शब्दों में बयान नहीं कर सकते, कितना भयावह है। लोग सोचेंगे कि हाँ, यहाँ ऐसे मुझे छोटा छोटा दुख मिलता है, उतना तो मैं सह लूँगा। वहाँ सहना नहीं होता है, इतना असहनीय दुख होता है, कोई शब्द नहीं होता है, उस दुख को भोगना मात्र होता है। और खाली ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा सुख और बाद में कहीं मिले, नहीं, एकांततः दुख, एकांतं दुखं, मतलब जिसमें एकमात्र दुख ही दुख है। इस कारण से भी जिस व्यक्ति को दुख का भय लगता है, दुख नहीं चाहिए होता है, उस व्यक्ति ने सव्यापजन यानी कि दुख सहित यानी दुख से भरे हुए कायिक संस्कारों को, शरीर के संस्कारों को, वाणी के कर्म संस्कारों को या मन के कर्म संस्कारों को संचित नहीं करना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा भी कोई करने वाला पर्सन मिलता है, जो पहला पर्सन है जो भगवान बुद्ध ने कहा है इसके बारे में, जो अभी हमने देखा है। अभी दूसरे व्यक्ति के बारे में देखते हैं।
भगवान बुद्ध कहते हैं इद भिक्खवे एकच्चो पुग्गलो स व्यापजं काय संखारं अभिसंकरोति। नहीं, अव्यापजं या स व्यापजं नहीं है, इदपन भिक्खवे एकच्चो पुग्गलो अव्यापजं काय संखारं अभिसंकरोति। इसका मतलब होता है भिक्षुओं, यहाँ कोई एक व्यक्ति है जो दुख के बिना या दुख रहित या दुख से शून्य काय संस्कारों को ही, काया के द्वारा किए जाने वाले कर्म संस्कारों को बढ़ाता है या उसका संचय करता है। अभिसंकरोति, उसका संचय बढ़ाता है। अव्यापजं वची संखारं अभिसंकरोति, यानी दुख रहित या दुख से शून्य वाणी के संस्कारों को वो अपने में बढ़ाता है। वह वैसे वाणी के संस्कारों का संचय, कर्म संस्कार का संचय करता है। अव्यापजं मनोसंखारं अभिसंकरोति, यानी कि मन के द्वारा किए जाने वाले जो कर्म संस्कार है वे भी जो दुख रहित, जो कभी दुख देने वाले नहीं हो सकते हैं, दुख से शून्य, दुख रहित मन के द्वारा किए जाने वाले संस्कारों को अपने में बढ़ाता है, अपने मतलब उस कर्म संस्कारों का संचय करता है। भगवान कहते हैं सो वह व्यक्ति अव्यापजं काय संखारं अभिसंकरित्वा, अव्यापजं वची संखारं अभिसंकरित्वा, अव्यापजं मनोसंखारं अभिसंकरित्वा, अव्यापजं लोकं उपपज्यति। भगवान बुद्ध कहते हैं उस व्यक्ति का दुख रहित का, यानी कि दुख देने वाले नहीं, जो एकमात्र सुख देने वाले रह सकते, तो दुख रहित काय संस्कारों को वो अपने में बढ़ाने के कारण उसका संचय कर वो व्यक्ति वाणी के द्वारा किए जाने वाले संस्कारों को मतलब ऐसे संस्कारों को जो दुख रहित है, दुख रहित वाणी के संस्कारों का संचय कर, दुख रहित मन के संस्कारों का संचय कर, उसका उस संस्कारों का संचय ने बढ़ाता हुआ अव्यापजं लोकं उपपज्यति, जिस लोक में दुख नहीं है, दुख रहित ही लोक में वो जन्म लेता है। जिस जगह पर थोड़ा सा भी दुख नहीं है, ऐसे ही दुनिया में, ऐसे ही लोक में, लोक यानी संसार जिसको भाव कह सकते हैं, तो ऐसे ही लोक में वो जन्म लेता है जिस लोक में दुख नहीं है, दुख रहित लोक में। तमेनं अव्यापजं लोकं उपपन्नं समानं, भगवान बुद्ध कहते हैं उस व्यक्ति का वो दुख रहित लोक में उत्पन्न हो, जो दुख रहित लोक में जो उत्पन्न होना है या उत्पन्न होकर वो व्यक्ति अव्यापज्या फस्सा फुस्सन्ति, वो दुख रहित अपने 6 इंद्रियों के संस्पर्श का वो अनुभव करता है। दुख रहित संस्पर्श मतलब जिसमें कहीं कोई दुख नहीं है, यानी कि अपने आँखों से जो भी रूप देखेगा उसमें कहीं दुख नहीं आएगा, थोड़ा अप्रिय भाव नहीं लगेगा, उसमें आँखों से देखकर बहुत अच्छा प्रिय मनाप सुख ही लगेगा। कान से शब्द सुनकर बहुत प्रिय मनाप लगता है। जो जैसे कोई पुरुष किसी स्त्री का रूप देखता है और बहुत सुंदर किसी अप्सराओं को देखता है तो बहुत अच्छा लगेगा, उन्हीं स्त्रियों का मधुर सुमधुर प्रिय मनाप आवाज़ सुनता है तो बहुत अच्छा लगता है, या गंध सुगंध लेता है, या कोई खान पान से जुड़ा कोई रस आस्वाद लेता है, बहुत समझो दिव्य लोक का शुद्धा भोजन ग्रहण कर रहा है। आजकल तो इधर किधर के लोग भोजन को भी शुद्धा भोजन बोलते हैं, वो दिव्य भोजन को बोलते हैं। तो शुद्धा भोजन का रस आस्वाद लेता हुआ बहुत सुख अनुभव करता है। शरीर का संस्पर्श से देवता लोग का दिव्य, चाहे वो स्त्री का संस्पर्श हो या दिव्य जो भी उपयोग में लाने वाली चीज़ों का संस्पर्श जो हो, उसका संस्पर्श करता हुआ, या मन से भी वही उसको ये टॉपिक या सब चीज़ें मिलते हैं जिससे विचार जागते हैं, जिसमें सुख हो। बहुत अच्छा। तो इस तरह के सभी संस्पर्श में कहीं कोई दुख नहीं होता है। तो इस कारण भगवान बुद्ध कहते हैं अव्यापज्या फस्सा फुस्सन्ति, वो दुख रहित अपने 6 इंद्रियों के संस्पर्श का वो अनुभव करता है, वो स्पर्श करते हैं। कौन व्यक्ति? जिस व्यक्ति ने
दुख रहित काया के संस्कार को संचय किया है। दुख रहित यानी दुख से शून्य वाणी के संस्कारों को संचय किया है। दुख रहित मन के संस्कारों को उसने संचय किया। यानी क्या होता है, काया के द्वारा ऐसा कोई कर्म उसने नहीं किया होता जिसमें दुख हो। जैसे कि वो व्यक्ति काया से कभी भी वो काया से किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देता, न हाथ से, न डंडे से, न ढेले से, न शस्त्र से पीड़ा नहीं पहुंचाता और किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करता, सबके प्रति दयावान रहता है। पहला कर्म, इस कर्म से उसको ये कभी दुख नहीं मिलेगा। ये दुख से शून्य, दुख रहित काया का कर्म संस्कार है। उसी प्रकार से कभी भी चोरी नहीं करता, कभी भी व्यभिचार नहीं करता, व्यभिचार करने से दूर रहता है। अगर गृहस्थ व्यक्ति है तो अपनी पत्नी में ही संतुष्ट रहता हुआ सम्मा आचार करता है। तो अभ्यापज्यं काय संस्कार है। वाणी के द्वारा भी ऐसे ही संस्कार का संचय करता है जिसमें दुष्टता नहीं है, अकुशल चेतना नहीं है, और उसमें सिर्फ कुशल चेतना से वो हमेशा झूठ बोलने से दूर रहता है, चुगली करने से दूर रहता है। और चुगली करने से दूर रहता है मतलब ऐसी ही वाणी बोलता है जैसे कि दो अगर कोई प्रिय व्यक्ति है तो उसके भीतर का जो प्रेम स्नेह है और बढ़ जाए। या ऐसी वाणी बोलता है जिसमें कहीं कोई झूठ नहीं है, सत्य ही बोलता है। तो इस प्रकार से वाणी के संस्कारों का संचय करता है। कभी कठोर वाणी से बात नहीं करता, दूसरों का दिल दुखाने वाली बात नहीं बोलता। यानी कि वैसी ही वाणी बोलता है जो सामने वाले को बहुत मधुर कर्ण प्रिय लगे। तो इसके बदले में जब कभी उसका फल मिलेगा उसको कभी दुख नहीं मिलेगा। कभी कभी लोगों को लगता होगा कि मैं कठोर वाणी से दूसरों को बोलता हूँ और मैं सुख से रहता हूँ, ऐसा नहीं होता है। जितना आप दूसरों को शब्दों की कठोर वाणी से दूसरों को दिल दुखाते हैं वो 1000 गुना, 1,00,000 गुना या उससे भी ज़्यादा वो रिटर्न आपको मिलेगा। और इस कारण से निरय लोक में 1,00,000 गुना नहीं, करोड़ों गुना, अनेक करोड़ गुना वो ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। लोगों ने आपको ऐसा अगर कह दिया, किसी ने कर मतलब कठोर वाणी से दूसरों का दिल दुखाने वाली कोई बात बोल दी और आप समझो भूल भी गए, लेकिन ये धर्म है, इसको कुदरत कहे या जो नाम दे, वो भूलता नहीं है। कर्म से बचने का आप भूल गए, ये बिल्ली ने आंखें बंद कर दिया, कोई नहीं देख रहा है, ऐसी बात हो जाती है। लेकिन आदमी ऐसे ही सोचता है ना। जैसे बिल्लियाँ आंख बंद करके दूध पीती है तो समझती है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है ना, लेकिन उसको सारे लोग देखते हैं, है ना। तो ऐसे ही लोग क्या करते हैं, आज्ञा वो उसको लगता है कि मैं भूल गया तो सब कुछ ठीक हो गया, वो अभी उसका फल नहीं मिलेगा। नहीं, जब फल देता है वो जितना कटु एक बार बोला होगा वो 100 गुना या 1000 गुना नहीं, उससे भी ज़्यादा निरय लोक में मिलता है तो अनेक लाख गुना आपको रिटर्न मिलेगा। क्योंकि वो कटु वाणी से किया हुआ है, लेकिन आपके 6 इंद्रियों को संस्पर्श वैसे ही मिलते हैं जिसमें दुख होता है ना। लेकिन जो दूसरे प्रकार का व्यक्ति है वो वैसा कर्म कभी नहीं करता, वाणी से वैसा कर्म कभी नहीं करता जिसमें दुख हो। यानी कि झूठ बोलने से दूर रहता है, चुगली करने से दूर रहता है, कठोर बोलने से दूर रहता है और निरर्थक बोलने से दूर रहता है। इन कर्मों को क्या कहते हैं? दुख रहित कर्म, अव्याभज्यं कर्म, यानी कि ऐसे कर्म जिसमें कहीं कष्ट नहीं, पीड़ा नहीं है। उसी प्रकार के मन के कर्म हैं। लोगों को मन के कर्म के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि मन के कर्म कभी इतने सूक्ष्म होते हैं कि लोगों को होश ही नहीं आता है। जैसे कोई व्यक्ति मिथ्या दृष्टि होता है तो ये मन का अकुशल कर्म है, लेकिन लोगों को होश नहीं आता है ये मेरी मिथ्या दृष्टि है। ये पहले समझ में नहीं आते कि वो उसका तो यही विश्वास होता है, मैं जो कहता हूँ, मैं जो मानता हूँ वही सत्य है, बाकी सब झूठ है। और इस कारण से वो मूर्छित हो जाता है, मूढ़ बन जाता है और मन का अकुशल कर्म करता है। बाद में द्वेष जागता है। जब द्वेष जागता है, द्वेष युक्त बात बोलता है, उसको होश ही नहीं होता है वो उस समय में कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बेहोशी में होता है। जब लोभ जागता है तब भी आदमी को होश नहीं आता है, मूर्छित हो जाता है, लोभ से गिज्ज हो जाता है,
अंधा बन जाता है आदमी, अर्थ भी समझ में नहीं आता है, अनर्थ भी समझ में नहीं आता है और बहुत बड़े बड़े पाप कर्म कर लेता है। लेकिन जो सत्पुरुष व्यक्ति होता है वो व्यक्ति वैसे मन के संस्कार कभी भी जमा नहीं करेगा, वो संचित नहीं करेगा जिस मन के संस्कारों में दुख पीड़ा समाई हुई है। यानी कि वो कर्म संस्कार वैसे करता है जो अव्यापजक, दुख रहित, दुख से शून्य मन के संस्कारों का संचय करता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं इस प्रकार से काया वाचा मन के कर्म संस्कार या कर्म संस्कार दुख रहित संचित करने के कारण उसी लोक में उस व्यक्ति का जन्म होता है जिसमें कहीं कोई दुख नहीं है, और उस प्रकार से उस व्यक्ति का दुख रहित लोक में उत्पन्न होकर वो व्यक्ति दुख रहित ही अपने इंद्रियों के संस्पर्श का वो अनुभव करता है। यानी दुख रहित यानी जिसमें सिर्फ और सिर्फ सुख होता है। और भगवान बुद्ध कहते हैं सो अव्यापज्य ही फस्से ही फुट्टो समानो, वह व्यक्ति जो दुख रहित स्पर्शों का संस्पर्श पदार्थों का, या जैसे पदार्थ नहीं है इंद्रियों के विषय है, जैसे आँखों का रूप के साथ स्पर्श होता है आदि आदि, 6 इंद्रियों का जो स्पर्श है, जो दुख रहित संस्पर्श का अनुभव करता हुआ दुख रहित ही वेदनाओं का अनुभव करता है। अव्यापज्यं वेदनं वेदयति, इसका मतलब होता है दुख रहित ही उस वेदना, दुख रहित यानी एकांत रूप से सुख है, उसको कहते हैं एकांत सुखं। एकांत सुखं मतलब एकांत रूप से 100% जिसमें सुख ही समाया होता है, ऐसे संस्पर्श को से उत्पन्न हुई वेदनाओं का अनुभव करता है। इसमें बताया है से यथापि देवा शुभ किन्ना, जैसे कि देवता लोग हैं, देवता लोग के देवा हैं, देवता हैं, है ना, वहाँ पर कैसे हैं, और उसमें दिया है शुभ किन्न देवता। ये ब्रह्मलोक का एक देवता लोक है, उस लोक में एकांतता सुख है। वैसे बाकी भी बहुत सारे हैं जिसमें एकांतता सुख है, लेकिन भगवान इसमें उदाहरण देते हैं, जैसे कि ये शुभ किन्न देवता लोग है, उनके 6 इंद्रियों के 6 संस्पर्श में एकांतता सुख है। ये सुख कैसे मिला? ये सुख मिला उस व्यक्ति ने एकांततः सुख देने वाले ही कर्म किए हैं, शरीर के कर्म किए हैं, वाणी के कर्म किए हैं और मन के कर्म किए हैं, और उस तरह के कर्म संस्कारों को संचित करने के कारण, कर्म संस्कारों का बढ़ाने के कारण ही वो व्यक्ति उस तरह के लोक में जन्म लेता है जिस लोक में दुख रहित है, मतलब कि दुख से शून्यता, दुख शून्य है, और दुख शून्य लोक में यानी कि एकांततः सुख जहाँ है, ऐसे लोक में जन्म लेने के कारण वहाँ उसके 6 इंद्रियों को वही संस्पर्श होंगे, इंद्रियों का संस्पर्श होगा जिसमें दुख नहीं है, वो स्पर्श भी सुखद लगता है, और सुखद संस्पर्श से वेदना भी सुखद मिलती है, और सुखद वेदना से आदमी सुख से रहता है, जैसे कि शुभ किन्न देवता लोग हैं। ये दूसरे प्रकार का व्यक्ति है। बाद में भगवान बुद्ध कहते हैं इदपन भिक्खवे एकच्चो पुग्गलो स व्यापज्जम्पि अव्यापज्जम्पि काह संखारं अभिसंखरोति। भगवान बुद्ध कहते हैं भिक्षु, यहाँ कोई एक व्यक्ति है जो दुख सहित भी और दुख रहित भी काया के संस्कारों को अपने बढ़ाता है, काया संस्कारों का संचय करता है। यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है अपने शरीर से पुण्य भी करता है और पाप भी करता है, पाप भी करता है और पुण्य भी करता है। यानी कि वो हिंसा करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, और साथ में कभी कभी मतलब कुछ समय में वो टाइम पीरियड होने के बाद बाकी समय में वो शील का पालन भी करता है, जैसे कि हिंसा से दूर रहना, चोरी से दूर रहना, व्यभिचार से दूर रहना। तो इस व्यक्ति के कर्म कैसे हो गए? मतलब दुख सहित भी है और दुख रहित भी है।
तो ऐसे काया के संस्कारों को आपने बढ़ाता है, काया के संस्कारों का संचय करता है, कर्म संस्कार संचय करता है। सव्यापज्यम्पि अव्यापज्यम्पि वची संखारंग अभिसंकरोति। भगवान बुद्ध कहते हैं दुख सहित भी और दुख रहित भी वो वाणी के द्वारा किए जाने वाले कर्म संस्कारों को अपने में बढ़ाता है, उसका संचय करता है। सव्यापज्यम्पि अव्यापज्यम्पि मनोसंखारं अभिसंकरोति। दुख सहित भी और दुख रहित भी मन के द्वारा किए जाने वाले कर्मों का संस्कारों का संचय करता है, उस कर्म संस्कारों को बढ़ाता है। और भगवान बुद्ध कहते हैं इस प्रकार से वह सव्यापज्यम्पि अव्यापज्यम्पि काय संखारं अभिसंकरित्वा। सव्यापज्यम्पि अव्यापज्यम्पि मनो वची संखारं अभिसंकरित्वा। सव्यापज्यम्पि अव्यापज्यम्पि मनोसंखारं अभिसंकरित्वा। सव्यापज्यम्पि अव्यापज्यम्पि लोकं उपपज्यन्ति। इसका मतलब होता है वह व्यक्ति इस प्रकार से दुख सहित कर्म भी करता है और दुख रहित काया के द्वारा किए जाने कर्म संस्कारों को करता हुआ उसका संचय करता है, और दुख सहित और दुख रहित वाणी के द्वारा किए जाने वाले कर्म संस्कारों को भी बढ़ाता है, करता है। दुख सहित और दुख रहित मन के द्वारा किए जाने वाले भी कर्मों को वो करके उसी प्रकार के लोक में उत्पन्न होता है जिसमें दुख सहित और दुख रहित, मतलब दुख भी होता है और दुख रहित यानी दुख रहित काल भी आता है ना, मतलब दुख से युक्त भी काल, दुख से युक्त भी ये रहता है, अनुभव करता है, दुख रहित भी रहता है, मतलब दोनों मिश्रित भाव, यानी दुख सहित और दुख रहित। तो ऐसे ही लोक में वो जन्म लेता है। लेकिन लोग कैसे हैं कि ज़्यादा जागरूक नहीं होते हैं, वे लोग नहीं समझ पाते हैं जनरली कि अपना ये देह छोड़ने के बाद भी कहीं कोई दुनिया है, मैं मेरे कर्म के अनुसार मैं कहीं जन्म लेने वाला हूँ। और इस कारण से वो लोग अच्छे भी करते हैं, बुरे भी करते हैं, चाहे जैसा है मन में आया मनमानी करते रहते हैं। लेकिन अच्छा बुरा दोनों कर्म करने के कारण उसको फल भी वैसा ही मिलता है, जैसा कर्म करता है फल भी वैसा ही मिलता है। और इस कारण से भगवान बुद्ध कहते हैं वो व्यक्ति जन्म लेता है उस लोक में जहाँ पर दुख भी है और दुख सहित भी संस्पर्श है और दुख रहित भी है। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि उसने कर्म किए थे, उस व्यक्ति ने वहाँ जन्म लेने के लिए कारण बना है। किसी ने ऐसा भेज दिया नहीं कि जाओ तो और तो वहाँ जन्म लेकर दुख भोग, है ना, किसी का प्रकोपित होने से वहाँ नहीं जाता है। जो आदमी जैसे कर्म करता है वैसा उसका फल मिलता है। इसलिए भगवान का धर्म इतना सत्यनिष्ठ है कि आप सोच नहीं सकते हैं। ओके, एकदम परफेक्ट है। और इस कारण से भी सत्पुरुष लोग, ज्ञानी लोग भगवान के धर्म को इस तरीके से अपना लेते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं वो व्यक्ति जहाँ पर दुख पीड़ा सहित भी होना होता है, दुख रहित भी होना होता है, ऐसे लोक में वो उत्पन्न होता है। तमेन सव्यापज्यम्पि अव्यापज्यम्पि लोकं उपपन्नं समानं। उस व्यक्ति का उस दुख सहित भी और दुख रहित भी लोक में उत्पन्न होना होता है, और उत्पन्न होकर सव्यापज्यम्पि अव्यापज्यम्पि, इसमें आता है फस्सा फुस्सन्ति, यानी कि उसी प्रकार के संस्पर्श को वो अनुभव करता है। कैसे संस्पर्श को? जिस संस्पर्श में सुख भी है और दुख भी है, उस संस्पर्श में वो दुख सहित भी संस्पर्श है, दुख रहित भी संस्पर्श है। तो अगर ऐसे दुख सहित भी और दुख रहित भी संस्पर्श है तो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? सो
स व्यापज्येहिपि अव्यापज्येहिपि फस्य ही फुट्टो समानो। और वो इस प्रकार से दुख सहित भी और दुख रहित भी स्पर्शों का अनुभव करता हुआ, स्पर्श करता हुआ, स व्यापज्यम भी अव्यापज्यम भी वेदनं वेदयति। और इसी प्रकार से दुख सहित भी तथा दुख रहित भी वेदनाओं का ही वो अनुभव करता है। और इस कारण से दुख सहित भी दुख रहित भी वेदनाओं का अनुभव करने के कारण ओ किन्न सुख दुखं, वो हमेशा सुख दुख से घिरा रहता है। यानी कि उसके जीवन में सुख दुख आता रहता है, अल्टरनेट। कभी कभी हम ऐसा देखते हैं, मनुष्य को भी देखते हैं, हम मनुष्य के जीवन में देखते हैं हमेशा एक जैसा सुखी नहीं रहता है। कभी कभी 2 दिन सुख से नहीं रहता, तीसरे दिन फिर दुखी हो जाता है। उसके जीवन में ऐसा कुछ हो जाता है जिससे वो दुखी बन जाता है ना। मतलब चाहे वो आँखों से रूप देखना हो या शब्द कान से कुछ शब्द सुनने में आना हो, नाक से गंध सुगंध लेने के बारे में हो, रस आस्वाद लेने को लेकर हो, शरीर से कुछ स्पष्ट पदार्थ का स्पर्श होने में हो, या मन में कोई विचार या धर्म जागने में हो, जैसे भी हो ऐसे संस्पर्शों को देखता है, मतलब अनुभव करता है, स्पर्श हो जाते हैं, जिससे कि उसको कभी सुख मिलता है तो कभी दुख मिलता है, कभी दुख मिलता है तो कभी सुख मिलता है। तो ऐसे उसके जीवन में आता रहता है। कभी कभी लगता है कि अरे क्या कारण हो सकता है, क्या वजह हो सकती है कि मैं इतना अच्छे तरीके से रहती हो और मेरा ये सुख मेरे पास में नहीं रहता, ये सुख दुख में तब्दील हो जाता है। कुछ ऐसी घटना हो जाती है, ऐसा कुछ हो जाता है जिससे वो दुख मिलता है, चाहे वो आँखों से देख कर हो, चाहे कान से सुन कर हो, नाक से गंध लेकर हो, जीवा से रस चख कर हो, काया से स्पर्श पदार्थ का स्पर्श को लेकर हो। स्पर्श अभी दुख देने वाला है तो समझो रूखा, मतलब कांटे का संस्पर्श है, आग का स्पर्श है, या ऐसी हो जिसमें पीड़ा हो, है ना। तो ऐसे सुख दुख आते रहते हैं और लोगों को पता नहीं चलता है। हम दूसरों को दोष देते हैं कि अरे इसकी वजह से मैं ऐसा दुखी बना हूँ, इसकी वजह से मैं सुख बना हूँ। लेकिन सबसे पहले तो ये कारण आता है, भले ही ये दुनियादारी बाकी लोग तो निमित्त बन जाए, लेकिन उसकी वजह कहीं ना कहीं तो भी कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे अच्छे कर्म, लेकिन कहीं ऐसा अंदर से छोटा सा ऐसे धागा भी, छोटा सा भी कच्चे धागे जैसा भी अगर कहीं ऐसा जुड़ा है तो वो भी उसकी वजह बन सकता है। वो हो सकता है वो कच्चे धागे जैसा थोड़ा सा भी अगर खींचेगा टूट भी सकता है, लेकिन कभी कभी आदमी वो तोड़ता नहीं है। जो दुख देने वाला कर्म संस्कार होता है उसको अपने अच्छे कर्मों से तो उसको तोड़ भी सकता है, लेकिन वो तोड़ता नहीं है, उसको वैसे ही बना रखता है। और इस कारण से उसकी उपेक्षा करने के कारण एक समय आता है और वो दुख उस व्यक्ति को मिलता है ना। कभी कभी व्यक्ति को समझ में आता है इस कारण से मुझे दुख मिलेगा, लेकिन होश नहीं रहता है, वो सोचता है कि जब मिलेगा तब देखा जाएगा, और इस कारण से वो करता है। और बाद में वो सुख दुख, मतलब सुख की कामना करता हुआ, सुख अनुभव करता हुआ एकदम से उसके जीवन में दुख आता है। तो उस व्यक्ति का जीवन हमेशा सुख दुखों से घिरा होता है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं ओकिन्न सुख दुखं। उस व्यक्ति को उसी प्रकार के 6 इंद्रियों के विषयों का संस्पर्श होकर वेदना अनुभव होने लगती है, संवेदना मिलती है, जो सुख दुख से मिश्रित है। यानी दुख भी मिलता है, सुख भी मिलता है। इसमें कुछ ही आता है, देखिए उसमें कहते भगवान बुद्ध, सेयथापि मनुष्या एकच्चेच देवा एकच्चेच विनिपातिका। इसमें अभी 3 कैटेगरी में विभाजित किए गए हैं। मनुष्य लोग भी कैसे सुख दुख मिश्रित वाले हैं, यानी कि हम लोग भी ऐसे हम मनुष्य लोक में हैं, लेकिन हमारे जीवन में एकांततः सुख नहीं रहता है। कभी कभी ऐसे भी लोग रहते हैं जो बहुत अच्छे से सुखी जीवन जीते, उसके जीवन में दुख बहुत कम रहता है। लेकिन चाहे जैसा भी हो, सुख दुख तो अल्टरनेट ऐसे आता रहता है। तो ये मनुष्य का एक स्वभाव कर्म है। इसके पीछे एक ही राज है, क्योंकि हम लोगों ने उस तरीके के कर्म संस्कार किए हैं, क्योंकि हमारे काया वाचा मन के द्वारा हम लोगों ने वैसे कर्म किए होते हैं जो पुण्य भी है पाप भी है।
कुशल भी है, अकुशल भी है, यानी कि दुख सहित वाले कर्म भी है, दुख रहित वाले कर्म भी है, और इसी कर्म के अनुसार ही हम यहाँ हैं और हमारे जीवन में ऐसा है। तो इसलिए भी भगवान बुद्ध कहते हैं जैसे कि ये मनुष्य लोग हैं, मनुष्य भी इस तरह के सुख दुखों से घिरे रहते हैं। एकच्चेच देवा जैसे देवता लोक में, कामावचर देवता लोक में जैसे निचले स्तर के देवता है, जैसे चातु महाराज एक देवता, तो उसके ऊपर वाले देवताओं में 33 देवता लोक में थोड़ा सा हो सकता है, ज़्यादा तो उनके पुण्य से वहाँ रहता है, लेकिन कभी कभी उनको किसी कारण से कुछ ना कुछ तो भी ऐसी छोटी छोटी बातों से दुख मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत उससे ऊपर के देवताओं को तो कोई और दुख है होता भी नहीं है। 33 देवलों को भी ज़्यादा नहीं होता है, मतलब न के बराबर ही, लेकिन कभी छोटा छोटा ऐसा होता। तो जैसे कि कहीं अगर युद्ध का समय आता है या कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है, तो उस कारण से थोड़ा छोटा ऐसा मन को अच्छा लगने वाला, बुरा लगने वाला, ऐसा छोटा छोटा दुख होता है। लेकिन चातु महाराज एक देवता लोक में उसमें 4 तरह के देवता होते हैं, जैसे कि गंधर्व देवता है, यक्ष देवता है, प्रेत देवता है और नाग देवता है। तो ये चातु महाराजिक देवता है ना, जैसे कि 4 दिशाओं के 4 प्रमुख राज्य होते हैं, तो उसको वो भूमण्ड का एक देवता भी होते हैं, और उसका रहने का स्थान जैसे भूमि को मूल करके भी ऊपर तक होता है। तो उस तरह के देवता लोगों में भी कभी कभी थोड़ा इधर उधर ऐसा होता है, तो उनका जीवन भी सुख दुखों से मिश्रित रहता है। कभी कभी थोड़ा सा सुख रहता है, कभी कभी थोड़ा दुख रहता है, कभी कभी ज़्यादा सुख रहता है, कभी थोड़ा सा कोई दुख मिलता है। ओके तो एकच देवा में ये भी आते हैं जो देवता मतलब जो सेवक देवता रहते हैं, है ना, जिसने बहुत अच्छी तरीके से पुण्य नहीं किए होते हैं। सक्कचन मतलब बहुत ही जैसा अच्छा तरीके से करना चाहिए उस तरीके से पुण्य नहीं किए होते हैं, और इस कारण से वो सेवक देवता बनते हैं। तो उसके अंडर में जो प्रधान देवता होता है उसको सुखी बनाने के लिए फिर चाहे जो है मेहनत करनी पड़ती है। अगर उन्होंने उसके मन में आया कि मुझे कुछ देखना है तो वो वैसा बनना पड़ता है। ओके, उसको अगर देखना है कि मुझे कोई प्राणी को देखना है, बिल्ली को देखना है, कुत्तों को देखना है, घोड़े को देखना है, पानी के अंदर की मछली को देखना है, तो ऐसे वहाँ पर के देवता लोग तो ऐसा नहीं होता, लेकिन वो फिर वो देवता उसको सुखी बनने के लिए वैसे बनते हैं। ओके, तो इस तरीके से उसको ऐसा बनना पड़ता है, उसके उस व्यक्ति का पुण्य भी उतना होता है और उस व्यक्ति का कर्म विभाग होता है। तो इस कारण से ऐसा कह सकते हैं एक कच्चे देवा, जैसे मनुष्य में तो समझ में आता है, आप लोग भी देखते हैं, हम लोग देखते हैं, सुख दुख मिश्रित है, वैसे एक कच्चे देवा देवता लोक में भी है। एक कच्चे विनिपातिका, जो विनिपातिक दुर्गति अपाय लोक में गए हुए कुछ प्राणी होते हैं। दुर्गति अपाय लोक में गिरे हुए प्राणियों में सुख दुख का अनुभव करने वाले कौन कौन से होते हैं, जैसे कि प्रेत लोक के प्राणी हैं। प्रेत लोक में भी 4 कैटेगरी होते हैं, उसमें से कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो सुख दुख, उसका कुछ पुण्य भी होता है, पाप भी होता है, अच्छा भी बुरा के दुख सहित और दुख रहित भी कर्म किए होने के कारण उसको रहने के लिए अच्छा सब कुछ मिलता है। अचानक से जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा आता है, बहुत दुख, भयावह दुख मिलता है, वो थोड़े समय दुख मिलता है, बाद में फिर सुखी बनते हैं। उदाहरण के लिए तो बहुत ऐसे उदाहरण है ना। स्वतंत्र रूप से प्रेतवत्थु नाम का एक ग्रंथ है, उसमें बहुत सारी स्टोरीज आती हैं। ठीक है, ये सुख दुख मिश्रित वाला ऐसा होता है। वो विनिपात के निरे जो दुर्गति लोक में, जैसे कि ये असुर लोक हैं, उनके जीवन में भी ऐसा सुख दुख मिश्रित रहता है, कभी सुखी रहते हैं, कभी दुख रहता है, कुछ ना कुछ तो ऐसा उतार चढ़ाव आते हैं। फिर आते हैं तिरछाण योनि में। सोचिए समझो एक राजा का घोड़ा है, राजा का कोई हाथी रत्न है, या घर का कोई पेट से जो बहुत ही प्यार से सुख से रहता है। कभी कभी किसी आदमी को भी उसका खाना पीना ऐसा प्यार और सब कुछ चीज़ नहीं मिलते, वैसे कुत्ते को, बिल्ली को, घोड़ा, हाथी आदि को मिलता है। तो ऐसे विनिपातिक सत्व कहते हैं दुर्गति अपाय लोक में गिरे हुए लोगों में भी ऐसे कुछ प्राणी हैं जो सुख दुख अनुभव मिश्रित स्वभाव वाले होते हैं। लेकिन अपाय लोक में निरय लोक ही एकमात्र ऐसा है, वहाँ पर सुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसको कहते हैं एकांततः दुख। जहाँ लोक है
तो एकांततः दुख क्यों मिलता है? क्योंकि एकांतिक दुख देने वाले ही कर्म किए होते हैं उस व्यक्ति ने। जैसे कि हमने पहला व्यक्ति देखा है ना, पहला व्यक्ति देखा वो एकांततः दुख। दूसरा व्यक्ति कौन सा है? जो एकांततः सुखी व्यक्ति है, वो एकांततः दुख देने वाला पहला व्यक्ति, दुख भोगने वाला। दूसरा व्यक्ति एकांततः सुख पाने वाला, जैसे कि शुभ किन्न देवता लोक, यानी कि देवता लोक है। तो और ये जो तीसरा पर्सन है वो सुख दुख मिश्रित वाला, और इसमें क्योंकि उसके कर्म वैसे, संस्कार ऐसे हैं, तो उस व्यक्ति में पहला बताया जैसे मनुष्य है, जैसे कोई एक देवता लोग भी होते हैं, कुछ देवता ऐसे हैं, और एकज्य कोई एक विनिपातिक सत्व, जैसे कि प्रेत लोक है, असुर है, या तिरछान सत्वों में से ऐसे सुख दुख मिश्रित वाले लोग है। उसका कैसे? ओकिन्न सुख दुखं, उस व्यक्ति के, वो उस प्राणी के जीवन में उसी प्रकार के अनुभव आते हैं, या उसको फल भोगने के लिए मिलते हैं जैसे उसके कर्म होते हैं। उसके कर्म कैसे है? सव्यापज्यम भी अव्यापज्यम भी, यानी कि दुख सहित वाले कर्म भी उसने किए होते हैं, दुख रहित वाले कर्म भी किए होते हैं। यानी क्या किया होता है? उसने पाप भी किया होता है, पुण्य भी किया होता है। और इस कारण से भगवान कहते हैं इमे को भिक्खवे तयो पुग्गला संतो संविज्यमाना लोकस्मिन्। भगवान कहते भिक्षुओं, यही तीन लोग हैं जो इस लोक में, इस संसार में विद्यमान है, जो मतलब देखे जाते हैं। तो इन तीन लोगों को, या तीन लोगों के प्रकार को समझते हुए हम किस लोक में, किस प्रकार का व्यक्ति बनना चाहिए, सोचना चाहिए। क्या हमें एकांततः दुख भोगने वाला बनना है? क्या हमें एकांततः सुख अनुभव करने वाला बनना है? क्या हमें सुख दुख मिश्रित वाला बनना है ना? सभी व्यक्ति सुख की कामना करते हैं, दुख को प्रतिकूल मानते हैं, तो उस व्यक्ति ने फिर वैसे कर्म संस्कार नहीं करने चाहिए जिस कर्म संस्कार से एकांततः दुख मिलता है, और वैसे भी कर्म संस्कार नहीं करने चाहिए जिसमें सुख दुख मिश्रित मिल जाता है। क्योंकि किसी को भी थोड़ा सा भी दुख पसंद नहीं आता है। हमारा इतना बड़ा शरीर होता है, लेकिन उसको कोई छोटा सा अगर कांटा भी चुभता है तो हमें पसंद नहीं आता है, वो भी दुखद लगता है। तो वैसा भी अगर नहीं चाहिए तो हमें वैसे कर्म करने चाहिए। तो इस कारण से भी कभी सुख दुख मिश्रित वाले कर्म हो भी गए तो अभी से एक ही विचार मन में रखना है, जो अगर आप सुख को पसंद करते हैं, अगर आपको दुर्गति नरक लोक दुख का भय लगता है, नहीं चाहिए होते हैं, या संसार का कोई भी दुख नहीं चाहिए होता है, तो आपको एकांततः शुभ कर्म करने वाले, कुशल कर्म करने वाले बनना चाहिए। इस सूत्र उपदेश से यही सीख लेनी चाहिए। आज तक आप लोगों ने कोई प्रमाद किया है, आंखें खोलिए। छोटे छोटे लोभ के कारण, छोटे छोटे क्लेशों के वशीभूत होकर ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिस कर्म के कारण आप लोगों को दुख मिलता हो। ठीक है, अगर आप अपने आप पर दया करते हैं और अपने आप को ऐसा सम्यक मार्ग पर लगाते हैं, तो उससे जो आप अपना भला कर सकते हैं उतना भला कोई नहीं कर सकता है। यहाँ सब लोग अपने अपने कर्म के भागीदार हैं। जो कर्म करता है वो अपना साथ ले जाता है, दूसरों ने किया है दूसरा ले जाता है। ओके, मैंने इसके कारण कर दिया है, इस व्यक्ति के कारण मैंने पाप किया है, उस व्यक्ति को मिलना चाहिए, मुझे नहीं। ऐसा नहीं होता है। वो वहाँ दुर्गति लोक में भी जाने के बाद यमराज जी पूछते हैं, वैसे तो हर सभी को नहीं पूछते हैं, ऐसा कुछ हो जहाँ ये रहता है वहाँ उनको जाकर पूछते हैं, क्या तूने ये कर्म किए हैं? कहता है किए हैं। ये कहते हैं कि ना ये तेरे माता पिता ने किया, ना तेरे भाई बहन ने किया, ना रिश्तेदार ने किया, ना मित्र ने किया, ना किसी देवता ने, ना किसी व्यक्ति ने किया है, ये तूने कर्म किए हैं, तुझे उसका फल भुगतना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से ऐसा सुनने में आने के बाद में तब आंखें खुलती हैं, अरे मेरे से गलती हुई। लेकिन उस समय में कुछ किया नहीं जाता, उस समय में सिर्फ और सिर्फ दुख को भोगा जाता है, और वहाँ आश्रु मुख से उस दुख को भोगना पड़ता है। क्योंकि जब व्यक्ति को इस सारे इंद्रियों के विषयों में दुख मिलता है तो वहाँ सुख कहाँ मिलेगा, है ना। तो इस कारण से भी अपने आप पर दया करते हुए इन बुराइयों से बचें,
अच्छाइयों में अपने आप को लगाएं। आप चाहे जिस कुल परंपरा में जन्मे हो, चाहे जिस प्रकार के दिखने वाले हो, अगर आपको सुख प्रिय है, अगर आप चाहते हैं कि मेरा ये वर्तमान जीवन भी सुखी बने, मेरा परलोक जीवन भी सुखी बने, तो आप लोगों को सभी बुरे कर्मों से दूर रहना, एकांततः शुभ कर्म करना चाहिए। और एकांततः शुभ कर्म करने के लिए एकमात्र भगवान बुद्ध ने बताए हुए धर्म के अनुसार आचरण करना चाहिए। अगर आप सोचेंगे कि मैं दूसरे धर्म को भी फॉलो करूंगा और मेरे से पुण्य भी होता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आपसे कितने पाप होते जा रहे हैं। क्योंकि मिथ्या दृष्टि भी एक अलग सा एक पाप है और बाकी भी पाप अलग अलग है ही। क्योंकि अलग अलग, जैसे कि हिंसा को लेकर भी है, जिसमें हिंसा का कोई संबंध नहीं होता है। कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं घास को तोड़ूंगा, उससे भी तुझे हिंसा का पाप मिलेगा। तूने हत्या की है, एक घास को या कोई भी घास फूस यानी कोई भी छोटा तृण जाति को है, उसको भी तोड़ता है तो तुझे बोलता है तूने हिंसा की है। तो ऐसे भी कोई मिथ्या दृष्टि के लोग रहते हैं और इस कारण से उसको पता ही नहीं चलता कि ये पाप क्या है, पुण्य क्या है। और ऐसे बहुत सारी दृष्टियां हैं और इस कारण से एकांततः सुख देने वाले कुशल कर्म करना है तो भगवान बुद्ध ने बताए हुए श्री सद्धर्म के अनुसार अपना जीवन जिए। आप चाहे जिस कुल परंपरा में जन्मे क्यों न हो, अपने भले के लिए, अपने मंगल के लिए, अपना परमार्थ साधने के लिए, इस जीवन को सुखी बनाने के लिए, परलोक की जीवन सुखी बनाने के लिए और अंततः परम निर्वाण मोक्ष पाने के लिए एकमात्र भगवान का धर्म है। तो ये सूत्र देशना भी आप लोगों को भी इसी प्रकार से धर्म के रास्ते चलने के लिए, एकांततः सुख विभाग देने वाले पुण्य कर्म करने के लिए और निर्वाण पाने के लिए हेतु बने, इस सद्भाव से मंगल कामना करता हूँ। नमो बुद्धाय।